रिसेंटली तेज प्रताप यादव, जो कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे हैं, उन्हें उन्हीं की पार्टी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और साथ साथ फैमिली से भी अलग कर दिया गया है, बेदखल कर दिया गया है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो ऐसा हो रहा है उनके साथ? तो इसका रीज़न है एक फेसबुक पोस्ट, जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया, बताया कि कैसे वो 12 साल से एक वुमेन के साथ, एक लेडी के साथ रिलेशनशिप में है जिसका नाम अनुष्का यादव है। दो बाद में उन्होंने क्लेम किया कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया, उनके अकाउंट को हैक किया गया था। लेकिन इसी बीच काफ़ी सारी पिक्चर्स जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव ने शादी कर ली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शादी कर ली तो इसमें गलत क्या है? शादी करना कोई गलत तो है नहीं। इसका रीज़न ये है कि तेज प्रताप यादव ऑलरेडी मैरिड है। जी हाँ, 2018 के अंदर उनकी शादी ऐश्वर्या राय, जो कि ग्रैंड डॉटर हैं ऑफ फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर दरोगा राय, उनसे हुई थी। तो शादी होने के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई और ऐश्वर्या राय ने उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे एलिगेशंस भी लगाए और इसी वजह से उनका जो डिवोर्स प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो गई, जो कि आज भी पेंडिंग है। जी हाँ, ये जो डिवोर्स प्रोसीडिंग है बिटवीन तेज प्रताप यादव एंड ऐश्वर्या राय, वो अभी भी चल रही है, पेंडिंग है। और इसी वजह से आज भी ऐश्वर्या राय ही उनकी लीगली वेडेड वाइफ मानी जाएंगी, क्योंकि उन्हें डिक्री नहीं मिली है, फाइनल नहीं हुआ है अभी तक डिवोर्स। और इस बीच उन्होंने ये दूसरी शादी कर ली है अनुष्का यादव से। तो ये जो दूसरी शादी उन्होंने कर ली है, इसे वॉइड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। इनफैक्ट बाइगैमी कंसिडर किया जाएगा, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 82 सब क्लॉज 1 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। तो अगर हम इस प्रोविज़न की बात करें तो उसमें क्लियरली पनिशमेंट गिवन है कि अगर कोई भी हस्बैंड या वाइफ अपना स्पाउस होते हुए, जो कि लिविंग स्पाउस है होते हुए, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो उस केस में उनके इस एक्शन को बाइगैमी माना जाएगा, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए कितनी सज़ा मिली है? सबसे पहले तो उन्हें जेल हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। इसके अलावा फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। तो फिर ऐसे केसेस में लोग क्या करें? देखिए, 2018 में शादी हुई, उसके कुछ महीने बाद ही इश्यूज़ हो गए और ये डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। आज 2025 है, इतने सालों से ये डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, पेंडिंग है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो वो क्या करे? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो पर्सन, जैसे इस केस में अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें, तो उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें वेट करना चाहिए था फाइनल डिक्री का। जब तक फाइनल डिक्री नहीं आ जाती, डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हो जाता, तब तक कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसके अलावा फाइनल डिक्री आने के बाद भी, फाइनल हियरिंग होने के बाद भी, उन्हें जो अपील का टाइम दिया जाता है बीच में, कि अगर कोई भी स्पाउस जो है डिवोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है और वो इसके अगेंस्ट जो है अपील करना चाहता है, तो एक टाइम पीरियड होता है जिसमें अपील फाइल की जा सकती है। तो उस टाइम पीरियड का भी वेट करना चाहिए। जब वो लैप्स हो जाए उसके बाद जो है उस डिवोर्स की डिक्री को फाइनल मान लिया जाएगा और फिर वो रीमैरी कर सकते हैं। लेकिन इस बीच अगर कोई अपील फाइल कर देता है, तो फिर वापस से आपको उस अपील के डिसमिस होने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन आपका जो केस है वो कोर्ट में पेंडिंग हो जाता है। तो जब तक पूरी तरीके से आपके पास डिवोर्स की डिक्री नहीं आ जाती, उस बीच आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसे बाइगेमी कंसिडर किया जाएगा। वो जो दूसरी शादी है वो इलीगल मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। और जो लोग इस तरीके से दूसरी शादी कर लेते हैं जब ऑलरेडी डिवोर्स पेंडिंग है, तो वो अपना ही केस कमज़ोर कर लेते हैं। क्योंकि जब इस तरीके की सिचुएशन सामने आती है, तो जो दूसरे मैटर्स होते हैं जो कि डिवोर्स होते समय डिसाइड हो रहे होते हैं, उन पे डिसीजन हो रहा होता है, जैसे कि एलिमनी का, मेंटेनेंस का या प्रॉपर्टी डिविजन का, तो वो उन्हीं के केस को कमज़ोर करता है।
तो अगर इंडिया में किसी को भी दूसरी शादी करनी है तो उन्हें वेट करना पड़ेगा कि उनकी पहली शादी का जो डिवोर्स पेंडिंग है वो उसकी फाइनल डिक्री आ जाए, क्योंकि अगर वो डिवोर्स पेंडिंग भी है तो भी उस टाइम के लिए जो आपकी पहली शादी से जो स्पाउस है वो ही आपका लीगली वेडेड स्पाउस माना जाएगा, भले ही आप सेपरेटेड हैं, भले ही सालों से आपका जो डिवोर्स है वो पेंडिंग है। तो सिमिलरली इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि तेज प्रताप यादव को अभी तक फाइनल डिक्री नहीं मिली है डिवोर्स की फ्रॉम ऐश्वर्या राय, और उस बीच इस तरीके की पिक्चर सामने आई हैं, वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये देखा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अनुष्का यादव से। इसी वजह से उनके एक्शंस को जो है इनअप्रोप्रिएट माना गया, जिसकी वजह से उनके फादर ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया और फैमिली से भी बेदखल कर दिया। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।